आपको मंच माई दर्शन देगा सादर समर्पित करते हरि रोशनी के संग बोल राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए मानस गंगा की जय हो।
बोलिए संत समाज की जय। श्री निज मन मुकुर सुधारी हो रामा करुणो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारी हो रामा वरुणो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारी हो बोली सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय हो बोल सुवारा मेरा बोल सुवारा
सियापति रामचंद्र की जय। आवो शेरा विश्व वंदनीय भारत भैया की दुलारी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी शेरा और छत्तीसगढ़ महतारी के मयार गोरा मवसे आपके पावन धरा धाम ग्राम की सीधा के पवित्र प्रांगण है शेरा। दाई हो बड़ा ही सुंदर राम नाम रूपी अलंकारा है तुमका वही भवन से राम जेमे आज हम सब ला से राम अपन तन के संगे संग अपन मन के मैल ना भिगोए के सुदर्शन राम को देखेगा बड़ा भाग मानुष पावा सुख दुर्लभ शब्द ग्रंथ ही गावा तो आवाओ जैन कार्य के लिए मानव तन मिले है से राम ये मानव तन का भी कार्य में लगावा से राम आवो जैन गठिया के चर्चा में करे पर जावा तो से राम और श्री रामचंद्र मानस श्री प्रीति सपन अरण्य कार्य के कथा है से राम आवो सर्वप्रथम जति कमर गुरुजन मंत्र आगमन है आप सबके श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए यात्रा करूं कथा प्रसंग की ओर से राम बोले सियापति रामचंद्र की दाई हो हमार छत्तीसगढ़ के जे लोक परंपरा है वो आज धीरे धीरे करके ननावा जावा थे सियाराम विहिला ये कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ की आपन के बीच में सहेजे के संयोजे के प्रयास करत हन सियाराम की हमार छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा का है तिल्ला सियाराम तो आओ जी हार पा पैरी के धार है महानदी अपार है डोंगरी औ पहाड़ है खेती औ खार है छत्तीसगढ़ के चंदन माटी लोक संस्कृति के दर्पण है सियाराम छत्तीसगढ़ के चंदन माटी लोक संस्कृति के दर्पण है सियाराम रौद्राचा सुवाद दरिया आप सबके बीच में अर्पण है सियाराम आप सबके बीच में अर्पण है सियाराम बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो।
घाट में संगी औ भय संतन के भीड़ हो और तुलसीदास चंदन घिसे रामा की तिलक ले तेरे घुवीर हो। यही आयदाई हो हम छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा सियाराम जेन हरास धीरे धीरे करके नदावा जावा थे और यही ला एक कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ के आप के बीच में सहेजे के संयोजे के प्रयास करे रहे सियाराम कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा का ये तिल्ला सियाराम तो बाबा रामा भजन सिया रामा भजन सिया रामा भजन सिया राम
सियावर राम, प्रेम से भजले सीता हो राम, दीदी मनला सीता हो राम, भैया मनला सीता हो राम, संत समाज ल सीता हो राम, भज प्यारे मन सीता हो राम। बड़ा ही धन्यता की बात है सिया राम, बड़ा ही आनंद की बात है सिया राम। विदाई हो आज आप मन के पवित्र धराधाम ग्राम सिरसीधा के पवित्र प्रांगण में सिया राम भगवान श्री रामचंद्र जी के महती कृपा और समस्त ग्रामवासी के विशेष सहयोग से श्री राम बड़ा ही सुंदर वृत्त पक्ष के पावन उपलक्ष्य में राम नाम रूपी अविरल धारा है तो प्रवाहित हुआ थे कहे सिया राम। और यही राम नाम रूपी मुहावा सरला गंगा में सिया राम आज हमर बंदई से अकिंचन बोध लई का मल्ला स्नान करे के डुबकी लगाए के सुंदर अवसर प्रदान करे ओकर लिए गांव के जम्मो रायगिरी भाई बहिनी मल्ला सिया राम नान्हे बाल गोपाल सिया राम अवैया जवैया राम कथा के सुनैया मोर जम्मो संगवारी मल्ला सिया राम। श्री तुलसी के वाली लोक सांस्कृतिक महिला राम धुनी परिवार ग्राम ओड़ेना छाती जिला धमतरी तहसील धमतरी पोस्ट छाती के डहले बारंबार प्रणाम है हृदय से स्वीकार करो कहे सिया राम। संगे संगदाई हो मंची गरिमा के रूप में विराजमान सिया राम परम विद्वान परम आदरणीय हमारे निर्णायक गुरुजन के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है हृदय से स्वीकार करो कहे सिया राम। संगे संगदाई हो ये राम वाटिका में कोयल कस कहैया सिया राम अति मृद भाषी हम सबला एकता के सूत्र में बांध के चलैया परम विद्वान परम आदरणीय हमारे उद्घोषक गुरुदेव जी के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है हृदय से स्वीकार करो कहे सिया राम। हमन तो आपे मन के नान है अबोध नहीं कहें सिया राम चिन्हा तो नहीं दाई है चिन्हा तो नहीं का तो सिया राम। अब हमार दाई मन तो ऐसे देखते जानो मानो एकदम सुकुरदुम सिया राम तू मन देख तो टुकुर टुकुर तहन मोला लाखे धुकुर धुकुर कहे सिया राम। हमन तो आपे मन के नाल है अबोध नहीं कहें सिया राम जेने जगह सिखाए बर नहीं सीखे बराहन बताए बर नहीं जाने बराहन सिया राम। यदि ये बीच में मोर गवई माँ या खरमन के बजई माँ सिया राम या ये नान है लड़का मन के नचई माँ कोनो प्रकार की गलती होगी सिया राम। वैसे दाई हो आप सबो जानते हो सिया राम कि छोटे छोटे लड़का मन से गलती होना स्वाभाविक है सिया राम। तो यदि ये बीच में हमार मन से कोनो प्रकार की गलती हो जाती है सिया राम तो हाथ जोड़ के रामा सिया राम मैं सब जगह जानी रामा सिया रामा रामा सिया रामा सिया रामा सिया मोरी रामा रामा सिया रामा रामा सिया रामा सिया रामा सिया मोरी रामा सिया रामा सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुम्पानी के भाव से आप सब सादर प्रणाम निवेदित करते हुए पुनः क्षमा प्रार्थी हम कहे सिया राम। आप बताई हो जैन कथा के चर्चा में करे बर जावत हो सिया राम श्री रामचरितमानस की तृतीय सोपान अरण्य कांड की कथा है सिया राम। जैन कथा की चर्चा में करे बर जात हो आप मन के मुख से सुने हुए कथा ल सिया राम आप मन के बीच में आधार बना के चले के प्रयास करत हो कहे सिया राम। दाई हो जैन कथा के में चर्चा करे बर जावत हो सिया राम वो आप मन जैसे एक नारी महतारी माता शबरी के कथा है कहे सिया राम। रामा हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत है सिया राम हरि की कथा भलो अनंत है अपार है अथाह सागर के समान है कहे सिया राम। दाई हो जैन हरि के गुणगान बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन नहीं कर सके सिया तो हमर मन जैसे अकिंचन अबोध लइका मन कैसे कर पाबो हो
लेकिन अब जैसे ढंग से ये मर्यादित मंच हमला प्रदान करे हो श्री राम, तो हमरो मन के कर्तव्य बनती की इजाजत नहीं तो थोड़ी दिन भगवान के भजन कीर्तन करन कहे श्री राम। जय श्री राम। रामाई की घड़िया भी घड़ी रामा, रामा सिया रामा रामा सिया राम सिया राम सिया मोरी रामा रामा सिया राम सिया राम सिया राम सिया मोरी रामा सिया राम। एक घड़ी आधी घड़ी पुनिया धो की याद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध कहे श्री राम। जय श्री राम। आओ श्री राम, जिन कारण से ये मानव तन मिले हृदय हो, ये मानव तन ला विधि कार्य में लगावन कहे श्री राम। जय श्री राम। आओ ये वो समय की बात है श्री राम, कते समय के जब भगवान भोलेनाथ है तो बड़ा ही सुंदर कैलाश पर्वत में बैठे हैं श्री राम। भगवान भोलेनाथ है तो बड़ा ही सुंदर कैलाश पर्वत में बैठे, आज माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के बगल में बैठे हैं श्री राम। आज भगवान भोलेनाथ है तो बड़ा ही सुंदर मंत्र जाप करत है श्री राम। कौन से मंत्र के जाप करत है दाई हो? राम नाम के मंत्र के जाप करत है श्री राम। देखिए भगवान भोलेनाथ है तो माता पार्वती लगी थी कसवो पार्वती आज अतेक उदास काबर बैठे है श्री राम। माता पार्वती है तो भगवान भोलेनाथ लगी ही की प्रभु आज बोला भगवान राम की कथा सुना देते हो श्री राम। भोलेनाथ है तो उनकी हिस्की सुनत है पार्वती, तो औ का ही डिमांड होही तेला बता दे श्री राम। काबर मैं भगवान राम की कथा नहीं सुना सको, अरे भगवान राम की कथा नहीं सुनाते करे ठन कारण है कहे श्री राम। माता पार्वती है तो उनकी हिस कि भोलेनाथ भगवान राम की कथा बोला नहीं सुनाओ कथा स्वामी, त कारण का एक हिस भगवान भोलेनाथ है तो उनकी हिस कि एक समय की बात है पार्वती, जब भगवान राम के अमर कथा तोला सुनावत रहे हो श्री राम। भगवान राम के अमर कथा सुनत सुनत तो नींद पर गई पार्वती और घोला अंडा में जी पर गए कहा थे कहे श्री राम। जय श्री राम। आज देखो श्री राम, माता पार्वती है तो बड़ा ही सुंदर भगवान भोलेनाथ जी ला विनती करते दाई हो, निवेदन करते बनावत है कि स्वामी एक धामुला भगवान राम के कथा सुना देते हो कहा थे कहे श्री राम। जय श्री राम। आज माता पार्वती है तुम भगवान भोलेनाथ ने कहा थे श्री राम का कैसे मनावा भोला कैसे मना हुए भोले बाबा तोला कैसे मना राम। कैसे मनावा भोला कैसे मना भोले बाबा तोला कैसे मना राम। कैसे मनावा भोला कैसे मना भोले बाबा तोला कैसे मना राम। कैसे मनावा भोला कैसे मना भोले बाबा तोला कैसे मना राम। भोले बाबा तोला कैसे मना राम, हे शंकर भोले तोला कैसे मना राम। हे भोले बाबा तोला कैसे मना राम, हे शंकर भोले तोला कैसे मना राम। कैसे मनावा भोला कैसे मना, हे भोले बाबा तोला कैसे मना राम। ये देश राम आज बड़ा ही सुंदर माता पार्वती है तो निवेदन करत है विनती करत है भगवान भोलेनाथ से कहा थे कि महादेव आज मोला भगवान राम के कथा सुना देते हो कहा थे कहे सिया राम। देखो सिया राम, आज भगवान भोलेनाथ है तो माता पार्वती के विनती स्वीकार करत है सिया राम। और भगवान भोलेनाथ है तो उन बड़ा ही सुंदर ज्ञान के घाट में बैठ के माता पार्वती ला भगवान राम के कथा के श्रवण पान करावत है कहे सिया राम। जैन भगवान भोलेनाथ के बारे में कहे जाते हैं सिया राम का धन धन भोलेनाथ राम कोड़ी नहीं खजाने तीनों लोग बसती में बसा आप रहे वीराने। देखो राई हो भगवान भोलेनाथ है तो बड़ा ही सुंदर आज
ज्ञान के घाट में बैठ के माता पार्वती ने राम कथा के श्रवण पाठ करा। रामचरित मानस में 4 घाट है सिया राम, जिल मान सरोवर घलो कहे सिया राम। अब ये चारों घाट में दाई हो एक क्षण वक्ता बैठे हैं सिया राम। अब ये चारों घाट के चारों वक्ता है तो उन अपन अपन ढंग से भगवान राम के कथा के श्रवण पान करावत है कहे सिया राम। अब ये चारों घाट में एक वक्ता बैठे हैं, जिनमें के एक वक्ता भगवान भोलेनाथ जी, जो बड़ा ही सुंदर आज माता पार्वती ला कथा सुनावत है कहे सिया राम। आओ सिया राम, आज बड़ा ही सुंदर दाई हो माता सबरी के कुटिया में भगवान राम अवैया है सिया राम। जैन भगवान राम ला पायबर कहे जिनकी का जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कहिया वतना ही दाई हो। जैन भगवान राम ला पायबर बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन के घाव ले जन्म ली सोही सिया राम। जैन भगवान राम ला पायबर बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन कतका जतन करी सोही हो। देखो सिया राम, आज वही भगवान राम है कौन माता सबरी के कुटिया में अवैया है कहे सिया राम। आओ सिया राम, आखिर माता सबरी है तो अपन पूर्व जन्म में कोर रही से सिया राम। माता सबरी है तो सबरी के रूप में काकर घर जन्म ले है सिया राम। माता सबरी के जीवन में ऐसे का आन पड़ गए, ऐसे का परिस्थिति उत्पन्न हो गई जो माता सबरी है तो अपन घर बाल छोड़ के निकल गए कहा थे कहे सिया राम। आखिर माता सबरी के जीवन में भक्ति के प्रादुर्भाव इस कहां से सिया राम। माता सबरी के हृदय में भक्ति के ज्योत जले कहां से सिया राम। आओ ये कथा के माध्यम से जाने के प्रयास कर बन कहे सिया राम। कोनो कोनो मन की सिया राम की आखिर ये शबरी हरे को तो दाई हो जेकर जीवन में शब्र है सिया राम, जेकर जीवन में इंतजार है, जे सांसारिक माया मोह से परे है तेने शबरी ये कहे सिया राम। आज यही माता सबरी के घर में भगवान राम है तो रवैया है माता सबरी के पास अवैया है सिया राम। कहे जाते कि रामचरित मानस में 4 ऐसे भक्त है सिया राम जो भगवान ने नहीं खोजे, तो फिर वो भक्त कैसे कहले सिया राम। वो चारों भक्त है तो भगवान नहीं खोजे है, भगवान है तो स्वयं खोजत खोजत वो चारों भक्त के पास आ है कहे सिया राम। अब वो चारों भक्त हरे कौन सिया राम, तो कि इसकी माता अहिल्या, केवट जी महाराज जटायु और माता शबरी कहे सिया राम। कोनो कोनो मन की हिस्की जब भगवान रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास हुई सिया राम, तो ये 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम ला काय अनमोल चीज मिली है। तो कि जब भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास हुई तो 14 वर्ष के वनवास में 3 अनमोल चीज मिले है कहे सिया राम। और ये तीनों अनमोल चीज हरे का सिया राम। तो पहला कुंवारा बाप, दूसरा कुंवारी माँ और तीसरा कुंवारा बेटा कहे सिया राम। भगवान रामचंद्र जी दाई हो जब 14 वर्ष के वनवास करी तो ये तीनों चीज अनमोल मिले है, कुंवारा बाप, कुंवारी माँ, कुंवारा बेटा। जिन भगवान के कुंवारा बाप कहलाते कौन जटायु जी महाराज, कुंवारी माँ तो माता सबरी और कुंवारा बेटा तो हनुमंत लाल जी महाराज कहे सिया राम। दाई हो आज बड़ा ही सुंदर माता सबरी के कुटिया में राम अवैया है। तो जब माता सबरी के कुटिया में राम हा ऐसे राम तो काला खवा है दाई हो माता सबरी है तेन भगवान राम लखिया राम काला खवा है दाई हो बोईला खबर से अरहिन दाई बतावा थे बोईला खवा है। बड़ा ही सुंदर जब भगवान श्री रामचंद्र जी है तो माता सबरी के कुटिया में तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही बढ़िया लिखते का रामा कंद मूल भले सुरस अति हो रामा सिया रामा कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी कहे सिया राम। जैसे भगवान राम है तो माता सबरी के कुटिया में सिया राम तो काला खवेस माता सबरी है तो फल्ला और फूल खिला है सिया राम, कांदा और कुसा खिला है सिया राम।
कहे जाते कि भगवान राम ला माता सबरी है तो झूठा बेर घलो खिला है कहे सिया राम। जैसे ही भगवान है तो खावा थे तका कहा थे रही हो बड़ मीठा है शबरी तका सिया राम। बेर है तो खट्टा है लेकिन खिलाने वाला के भाव बड़ा मीठा है कहे सिया राम। देखो दाई हो आज एक डहर बड़ा ही सुंदर एक माँ के रूप में एक भक्त है जो प्रेम से खिलाने वाली सिया राम, और एक पुत्र के रूप में भगवान है जो बड़ा ही प्रेम से खाने वाला है कहे सिया राम। एक भगवान और भक्त के बीच के चर्चा आप मन के बीच में रखे के प्रयास करत हूँ कहे सिया राम। आओ दाई हो आज माता सबरी है तो भगवान राम के बाट जो है सिया राम का भाई माता सबरी के गुरु है मतंग मुनि जन माता सबरी ला कहे कि बेटी सबरी एक दिन तोर कुटिया में राम आही सिया राम। और देखो सिया राम हमर संत बन की हिस कि 10,000 वर्ष बीत गए है माता सबरी है तो भगवान राम के बाट जो है रास्ता जो है सिया राम। माता सबरी के चुंदी है तो पाग है दाई हो कन्या है तो नौगे है सिया राम। दांत है तो झर गे है लकड़ी के सहारा माता सबरी है तो चला थे सिया राम। लेकिन फिर भी नित्य प्रतिदिन माता सबरी है तो रास्ता में फूल बिछा है सिया राम। कथे का चित्रकूट के घाट घाट में सबरी जो है बाट राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम। चित्रकूट के घाट घाट सबरी जो है बाट राम मेरे आ जाओ राम चित्रकूट के घाट घाट में सबरी जो है बाट राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम। चित्रकूट के घाट घाट सबरी जो है बाट राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ चित्रकूट के घाट घाट में सबरी जो है बाट राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम। चित्रकूट के घाट घाट में सबरी जो है बाट राम मेरे आ जाओ ये देश सिया राम आज माता सबरी है तो उन भगवान राम के बाट जो है ठीक है सिया राम। जय श्री राम। दाई हो में पूर्व में निवेदन करे रहे हो सिया राम कि जैन कथा के चर्चा में करे बर जावत हो वो श्री रामचरितमानस की कथा है ना। और रामचरितमानस की रचना कौन करे है सिया राम कौन करे है दाई हो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो। और जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो रामचरितमानस की रचना करी सिया राम। तो रामचरितमानस ला मानस दर्पण घलो के ही कहे सिया राम। जय श्री राम। और दर्पण के काम काय तेल हमार दीदी मन बहुत अच्छी तरह जानथो सिया राम। जानथो नहीं दीदी हो दाई मन जानथो नहीं सिया राम। बड़े बिहनिया सूत उठ के खड़े हो जाता हने फिर कोठे आए के शुरू कहे सिया राम। जय श्री राम। अब कौन होकर हमर सियन हिंदाई बैठे हुई सिया राम ते मन का कहत होही ये उड़ेना वाली नोनी पड़ल कर हा गोठिया थे सिया राम कहीं हाय कांच के दर्पण गोठिया ही सिया राम। लेकिन सही बात है दाई हो कांच के दर्पण है तो गोठिया थे सिया राम। यदि मोर बात में विश्वास नहीं होई ना तो बड़े बिहनिया सूत उठ के वो कांच के दर्पण जगह जा करके खड़े हो जहू सिया राम।
जेन जेन हमर दाई मन के दीदी मन के टिकली टेढ़गाए रही तब वो कांच के दर्पण कहा कि थे सियाराम तो टिकली टेढ़गा गए दीदी थोड़ी सोचा लेना वो कहे सियाराम जय श्री राम कथे नहीं दीदी हो मोर कहे के अर्थ है इतनी सियाराम कि कांच के दर्पण है तो हमर चेहरा के कमी बताते सियाराम और मानस दर्पण है तो हमर चरित्र के कभी बताते कहे सियाराम जय श्री राम दाई हो ये कांच के दर्पण और मानस दर्पण में एक ठनो अंतर है सियाराम का मान लो कोई हमर दीदी मन ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर ले आए सियाराम ये किसी की अवहेलना वाली बात नो है मान लो और ब्यूटी पार्लर ले आए के बाद में वो कांच के दर्पण जगह खड़े हो जाए और अपन चेहरा ला निहारे तो का कथे सियाराम ऐ हाय मोर ने सुंदर ये सिर सीधा गांव में कोनो नहीं है कहे सियाराम जय श्री राम मोर कहे के अर्थ है नीचे सियाराम कि कांच के दर्पण है तो दाई हो हमर मन में काम जगा थे सियाराम और मानस दर्पण है तो हमर हृदय में राम जगा थे कहे सियाराम जय श्री राम अब ये हमर मन के ऊपर निर्भर करते सियाराम है ना कि मन में काम जगाना है कि हृदय में राम जगाना है ना सियाराम तो वो बड़ा ही सुंदर कथा प्रसंग रामचरितमानस है और ये बाबा को स्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो रामचरितमानस की रचना करी सियाराम तो रामचरितमानस की रचना करे से पहले बाबा को स्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो सिर्फ और सिर्फ तुलसी ही श्राप लेकिन एक नारी के कारण वो नारी कौन है दाई हो बाबा को स्वामी तुलसीदास जी की पत्नी के नाम का है सियाराम माता रत्नावली और आज वही माता रत्नावली के कारण बाबा को स्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो रामचरितमानस की रचना करती सियाराम और तुलसी से बाबा को स्वामी तुलसीदास जी बन के कहा थे कहे सियाराम जय श्री राम तुलसी तुलसी सब कहे रामा और तुलसी वन की हंसी हो होती कृपा प्रभु राम की रामा तो बन गए तुलसी दास धन्य धन्य तुलसीदास राम धन्य धन्य तुलसीदास राम कलयुग के डोंगा नहाए दे पार धन्य धन्य तुलसीदास धन्य धन्य तुलसीदास राम कलयुग के डोंगा नहाए पार धन्य धन्य तुलसीदास धन्य धन्य तुलसीदास कलयुग के डोंगा नहाए पार धन्य धन्य तुलसीदास धन्य धन्य तुलसीदास राम कलयुग के डोंगा नहाए दे पार 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 राम धन्य धन्य तुलसीदास धन्य धन्य तुलसीदास राम कलयुग के डोंगा नहाए दे पार धन्य धन्य तुलसीदास धन्य धन्य तुलसीदास राम कलयुग के डोंगा नहाए दे पार ये देश राम आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है दोनों बड़ा ही सुंदर रामचरितमानस की रचना करी और तुलसी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए कहे सियाराम जय श्री राम आओ सियाराम दाई हो आप मन के पावन धरा धाम ग्राम सिरसीधा हरे का सियाराम है ता सिरसीधा में अतनी छन हो सियाराम अतनी छन दीदी मन के संख्या देख कनिक बने छे और बाकी मन कहाँ गए सियाराम
अब जतना कन तो एकर खेलौना माढ़े खाऊ खजानी माढ़े तुहर मन के संख्या ज्यादा ओकर मन के संख्या है कहे सिया राम। जय श्री राम। तो अब जतेक जन हमर दीदी भैया मन अपन अपन घर में होही सिया राम तो ये राम दरबार में बुलाना है कि नहीं बुलाना है दाई हो? बुलाना है ना? के दिन के लगे है आप मन के पावन धरा धाम में राम के दरबार? 2 दिन के है ना। अब आओ बड़ा ही सुंदर ये 2 दिन के राम दरबार लगे हैं तो ये दोनों दिन के राम दरबार में आप सबों लोग उपस्थिति देना है और बड़ा ही सुंदर ताली बजा के साथ देना है शेरा है ना। काबर 2 दिन के राम दरबार लगे हैं शेरा और 2वें दिन में ताली बजा और 3रा दिन में कोनो एक आग बैठ के ताली बजा होगा कहे शेरा राम। जय श्री राम। नहीं बजा न शेरा कि आग बजा ही विनक दीदी मन शेरा नहीं आवो ना। तो बड़ा ही सुंदर जते खमड़ती भैया मन अपन घर में होही तो हमल राम दरबार में बुलाना है और आप सबों के साथ जिए सिया राम। बोले सियापति रामचंद्र की जय हो। राम कथा होवत हरि गामा औनोनी बाबू सुने आहुरा। राम कथा होवत हर गामा औ दाई दीदी सुने आहुरा। रामा भजो रामा सिया रामा भजो अब जतेक झन दीदी भैया मन अपन घर में होही ओ मन पल्ला डोरता ही कहे सिया राम। जय श्री राम। आओ सिया राम मैं थोड़ की ना आप मल्ला माता सबरी के पूर्व जन्म से जोड़े के प्रयास करो सिया राम कि माता सबरी है तो अपन पूर्व जन्म में को रहीस कहे सिया राम। जय श्री राम। गाई हो कहे जाते कि माता सबरी है तो अपन पूर्व जन्म में एक राजा के रानी रही सिया राम जिन रानी के नाम मेहुला है कहे सिया राम। जय श्री राम। आज रानी मेहुला है दिन सिया राम अपन राजा के संग मां सिया राम अपन दल बल सेना के संग मां सिया राम पहुँचे है कहाँ दाई हो तीर्थराग महाप्रयाग के मेला कहे सिया राम। जय श्री राम। और वही तीर्थराग महाप्रयाग के मेला में आज बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन दूर दूर से पधारे हैं सिया राम जे मन नित्य प्रतिदिन भगवान जी के पूजन अर्चन करत थे भाव भक्ति में झूमत थे कहे सिया राम। आज साधु महात्मा मन नित्य प्रतिदिन सुबह शाम भगवान जी की आरती करत थे भजन कीर्तन करत थे कहे सिया राम। हरे रामा राम रामा 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 रामा
थे। दूर दूर से साधु महात्मा आए थे, मन नित्य प्रतिदिन भगवान जी के पूजन अर्चन करत है। कहे सिया राम जय श्री राम। दाई हो आज रानी के मन में विचार आ गए। सिया राम रानी है तो परम पिता परमात्मा ला याद करत है। कहा थे कि भगवान का होती सिया राम महू ये साधु महात्मा मन के बीच में जा करके बैठ के आपके पूजन अर्चन कर लेते हो। कहा थे कहे सिया राम जय श्री राम। आज रानी के मन में विचार आ गए। सिया राम रानी है तो अपन मन की बात ला लेकर के राजा कर पहुँचे है। सिया राम आज रानी में हुला है तो हाथ न जोड़े है राजा करके है और कथे की राजन थोर की दुनिया में बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन पधारे हैं। सिया राम जेबन नित्य प्रतिदिन भगवान जी के पूजन अर्चन करत है, भाव भक्ति में झूमत के। सिया राम यदि आपकी आज्ञा होती राजन तो महू वो साधु महात्मा मन के बीच में जा करके भगवान के भजन कीर्तन कर लेते हो। कहा थे कहे सिया राम जय श्री राम। दाई हो जैसे राजन है तो रानी में हुला के बात ना सुनते। सिया राम राजन है तो कथे की सुनत है रानी ते इतना बड़े राजा के रानी है। सिया राम और वो साधारण मन से संत महात्मा के बीच में जाकर के बैठ के आज भगवान के पूजन अर्चन करो गथस ये बात है तुम तोला शोभा नहीं दे। कहा थे कहे सिया राम दाई हो जैसे रानी में हुला है तो राजन के बात ना सुनते। सिया राम आज रानी के मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई। सिया राम रानी है तो परम पिता परमात्मा ला याचना करते कथे कि परमात्मा कैसी है तुर संसार। सिया राम और का काम के इतना बड़े राजा के रानी होना। सिया राम जिन में आज रानी होते हुए भी आपके पूजन अर्चन नहीं कर सका तो कहा थे कहे सिया राम जय श्री राम। आज रानी के मन में ग्लानि उड़ गई। सिया राम रानी है तो आज अर्धरात्रि के बेरा परम पिता परमात्मा ला याद करते हुए जंगल के रास्ता निकल गए। कहा थी कहे सिया राम जय श्री राम। आज रानी है तो परम पिता परमात्मा ला याद करते हुए कदम आगे बढ़ावा थे। सिया राम रानी है तो आज जल समाधि बनने बन निकल गए परम पिता परमात्मा ला याद करे थे। सिया राम रामा 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 भजन सिया राम भजो राम सिया राम भजो रामा भजो ना सिया राम राजन के पास सुनते अर्धरात्रि के बेरा जल समाधि ले बन निकल के कहा थे कहे सिया राम अंत समय में रानी है तो परम पिता परमात्मा से एक ही याचना करते सिया राम कहते कि परमात्मा यदि बोला कोई दूसरा जन्म देवे ना सिया राम तो कोनो राजा के रानी जन्म ना भी। सिया राम बोला इसलिए घर में जन्म देवे भगवान जिन घर में जन्म लेकर के नित्य प्रतिदिन कहा थे कहे सिया राम जय श्री राम। कथे का अंतमति परम पिता परमात्मा है तो आज रानी के अंतिम इच्छा स्वीकार करने जाई हो और वही रानी है तो भील बन के राजा सबर के घर में बेटी सबरी के रूप में जन्म ले ही कहे सिया राम बोली सबरी मैया की देखो दाई हो वैसे तो कथे कि सबरी के मूल नाम श्रमणा है सिया राम लेकिन जैसे राजा जनक के बेटी जानकी सिया राम जैसे राजा द्रौपद के बेटी द्रौपदी सिया राम वैसे राजा सबर की बेटी सबरी कहलावत है कहे सिया राम जय श्री राम। आओ सिया राम आज बड़ा ही सुंदर दाई हो राजा सबर के घर में बेटी के जन्म हो है सिया राम
और बेटी के जन्म के उपलक्ष्य में बड़ा ही आनंद मंगल मनावत है राजा सबर के घर में। भगवान के भजन कीर्तन चलत है, कहे सिया राम जय श्री राम। हरि भजन ला गाले वो संगी मोर, चोला बर होई जाही हो राम। प्रभु भजन ला गाले वो दीदी मोर, काया बर होई जाही राम। राम हरि भजन ला गाले वो दीदी मोर, चोला बर होई जाही राम। प्रभु भजन ला गाले वो संगी मोर, काया बर होई जाही राम। ये देश श्री राम आज राजा सबर के घर में बड़ा ही आनंद मंगल मनावत है। श्री राम काबर राजा सबर के घर में बेटी के जन्म हो है, कहे सिया राम। जय श्री राम। दीदी मन से निवेदन सिया राम, जतेक झने कर दीदी बैठी हो और भैया मन, आप सबों के घर में एक न एक जन बेटी हो ही सिया राम, है ना दाई हो? काकर काकर घर बेटी है सिया राम, और काकरोज घर नहीं है सिया राम। त जतेक झन बेटी बैठे तिलम में धर के लेक जो हूँ, कहे सिया राम। सही बात है नहीं सिया राम? जैन में कथा कहा तो वहु बेटी के कथा है सिया राम। जतेक झन एकर हावन हम सबो झन काकरो ना काकरो बेटी है सिया राम। तो जतेक झन बेटी है वो सबको बेटी के लिए सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँ, कहे सिया राम। जय श्री राम। बारिश में छाते सी होती है बेटियां, बारिश में छाते सी होती है बेटियां, माँ बाप को अगर दुख हो तो रोती है बेटियां। टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है पर फिर भी शिकायत नहीं करती से। दाई हो हमारे घर में बेटी है ना श्री राम, तो वो बेटी ला यदि हम टूटहा खिलौना लान के दे दे वो श्री राम, वो बेटी ला टूटहा पुत्री जैन पुत्री के एक ठन हाथ नहीं रही एक ठन पैर नहीं रही, फिर भी वो पुत्री ला हमार बेटी है तो बड़ा ही सुंदर दुल्हन की तरह सजा के नित्य प्रतिदिन ओकर संग मा खेली अपन संग मा सुनाही, कहे सिया राम। जय श्री राम। लेकिन वो बेटी है तो दाई हो कभी शिकायत नहीं करे श्री राम, कभी नहीं कहे कि माँ आज मोला टूटहा खिलौना लान के दे है श्री राम, कि पिताजी आज मोला टूटहा खिलौना लान के दे है श्री राम। बेटी कभी शिकायत नहीं करे दाई हो। कहे जाते कि जैन घर में बेटी के जन्म होते श्री राम, वो घर के पिता है तो राजा कहलाते वो। काबर भले वो पिता है तो झोपड़ी में रहे श्री राम, लेकिन अपन बेटी के पालन पोषण एक राजकुमारी की तरह करते। अपन बेटी के पालन पोषण बड़ा ही लाड़ दुलार से करते। जैन बेटी के पालन पोषण एक माता पिता है तो लाड़ दुलार से करते, छोटे से बड़े करते, बड़े से विवाह योग्य हो जाए तो वो बेटी ला हमारा ही जैन घर के एक सदस्य लगा हाँ मन जानन ना हमार बेटी मन जाने श्री राम। मन में थोड़ के विचार करके देखा श्री राम की वो हमार घर के जैन बेटी के विवाह मन जैन घर में करत हन, वो घर के सदस्य मन बने बने हो तो हमार बेटी के जीवन है तो अच्छा व्यापन हो ही। विचार करके देखा यदि वो घर के एक भी सदस्य ना समझ है तो वो हमार बेटी के जीवन है तो वो घर में कैसे व्यापन हो ही। निवेदन अतनी श्री राम की बेटी के सम्मान करो। काबर ये कार्यक्रम लेकर के हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है श्री राम की मानव को मानवता का परिचय। दाई हो आज मानव है तो मानवता से भटक गए हैं श्री राम। मानव है तो मानवता ला पीछे छोड़ के इतना आगे निकल चुके हैं, उसका दुष्परिणाम हम सब देखा थे श्री राम। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आज देखे बर सुने बर पढ़े बर मिलते कि हमारे छोटे छोटे बेटी मन खुद स्वयं के घर में सुरक्षित नहीं है श्री राम। काबर मानव है तन मानवता से भटक गए है श्री राम। बहुत जगह देखे बर मिलते सुने बर मिलते कि काकरो घर की बहू है तो आत्महत्या कर ली या काकरो बेटी ला जला के मार दी श्री राम ससुराल में।
मन में विचार करके देखन कि जिन घर में यह हादसा हो तो ही जिन माता पिता के संग में यह हादसा हो तो ही जिन बेटी के संग में यह हादसा हो वो माता पिता के जीवन है तो कैसना व्यतीत होत ही से राम और वतना होत काबर है मानव है तो मानवता से भटक गए है से राम करना काहे से राम हम अल्लाह बेटी के सम्मान करना है काबर पुत्र पवित्र करे कुल दो बेटा है तो एक कुल्ला तारे के काम करते दाई हो लेकिन बेटी है तो दोनों कुल्ला तारे के काम करते श्याम तभी तो कथे कि बेटी इस जहान की आन बान शान है श्याम बेटी इस जहान की आन बान शान है श्याम और बेटी तो परम पिता परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है श्याम बेटी तो परम पिता परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है श्याम दाई हो हम अल्लाह बेटी के सम्मान करना है काबर हमारे घर में बेटी के जन्म होते तो हमन कथन का कि मोर घर में लक्ष्मी जन्म ले होती काकरो घर में बेटा के जन्म हो जाते जेन घर में 2 जन 3 जन बेटी है यदि एक जन बेटा हो जाते तो कथे का कि जेन घर में बेटा के जन्म होते वो घर है तो भाग्यशाली होते लेकिन यही बात परम सत्य है श्री राम कि जेन घर में बेटा के जन्म होते वो घर भाग्यशाली होते लेकिन जेन घर में बेटी के जन्म होते वो घर सौभाग्यशाली होते कहे श्री राम कहे कि जेन घर में बेटा के जन्म होते वो बेटा है तो माता पिता ला मोक्ष प्रदान करवाते और कैसना करवाते यदि माता पिता की मृत्यु होगी तो मृत्यु के बाद में बेटा है तो माता पिता के अग्निदह माता पिता के अंतिम संस्कार करते तो किथे कि बेटा के हाथ से जब माता पिता के अंतिम संस्कार होते तब माता पिता ला मोक्ष की प्राप्ति होती है ना लेकिन हमारे संत मन घलोक बहुत बढ़िया बात बताई कि भले बेटा मन माता पिता ला मोक्ष प्रदान करते माता पिता की मृत्यु के बाद से राम लेकिन बेटी मन है तो जियते जियत माता पिता के जीवित रहते ही वो मन ला मोक्ष प्रदान करवा देते कहे श्री राम और कैसे करवाते दाई ये संसार में सबसे बड़े दान कौन से दान है श्री राम कौन से दान दाई है कन्यादान है ना और जैन समय एक माता पिता है तो अपन बेटी के कन्यादान करते श्री राम जैसे वो माता पिता अपन बेटी के कन्यादान करते और वही बेरा में वो माता पिता ला मोक्ष के प्राप्ति हो जाते कहे श्री राम लेकिन फिर भी कथे का श्री राम बारिश में छाते सी होती है बेटियां माँ बाप को अगर दुख हो तो रोती है बेटियां टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है पर कभी शिकायत नहीं करती श्री राम सारे जहां का बोझ ढोती है बेटियां लेकिन फिर भी ना जाने ये दुनिया वाले क्यों कहते हैं कि आखिर बोझ होती है बेटियां आखिर बोझ होती है बेटियां बेटी बोझ नहीं हो श्री राम बेटी तो परम पिता परमात्मा के वरदान है श्री राम हम सब ला बेटी के सम्मान करना है श्री राम काबर बेटी के कईयों रूप है श्री राम बेटी के कईयों नाम है तभी तो किथे का तोला दुर्गा कहा की मां काली चारों धाम तोर है पुजारी काम चढ़ावा तोला दर्शन में माता बोला काम चढ़ावा तोला दर्शन में राम काम चढ़ावा तोला दर्शन दे राम बोला काम चढ़ावा तोला दर्शन दे राम बोला दुर्गा कहाँ
दुर्गे मैया की जय। आरती उतारो हो रामा, दियना थारीला धर के, राम तोर गौरीला पर के, आरती उतारो रामा। आज बड़ा ही सुंदर दाई हो माता सबरी के जीवन हेतु आनंद मंगल से बीता थे कहे सिया राम। आज माता सबरी हेतु दाई हो छोटे से बड़े हो गए, बड़े से विवाह योग्य हो गए सिया राम। जैसे माता सबरी हेतु विवाह योग्य हो गए सिया राम, माता सबरी के घर में सगा पहुनाए बर लग गए कहे सिया राम। जैसे सगा पहुना ला देखते दाई हो माता सबरी हेतु सिया राम, माता सबरी है तो अपन महतारी से पूछा थे कहते माँ आज ते ककन सगा पहुना हमर घर काबर आवत है सिया राम। माता सबरी के महतारी है तो बेटी सबरी ला पुचकारते हुए कहते कि बेटी सबरी तोर विवाह होइया है ना सिया राम, एकरे से कि हमर घर में सगा पहुना आवत है कहे सिया राम। माता सबरी है तो कहते कि अच्छा मोर विवाह होइया है ना सिया राम, लेकिन ते ककन पशु पक्षी हमर घर काबर बंधा है सिया राम। तो माता सबरी के महतारी है तो कहते कि बेटी सबरी तोर विवाह हो ही ना सिया राम। तो जतेक झन बरतिया ही सबरी जतेक अगर सगा पहुना हमार घर में आवत है सिया राम, वो सब वो सगा पहुना ला यही भेड़ बकरी मल्ला भोजन के रूप में परोस को कहा थे कहे सिया राम। आज वतना बात ला सुनते दाई हो माता सबरी के हृदय है तो रो पड़ते सिया राम। कथे कि अपने लिए तो सभी जीते हैं औरों के लिए भी जी कर दे, अपने लिए तो सभी जीते हैं औरों के लिए भी जी कर दे, अपने दुख पे सब रोते हैं औरों का गम भी पी कर दे, औरों का गम भी पी कर दे। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई और पर पीरा शम नहीं अधुमाई कहे सिया राम।
श्री राम सही बात है दाई हो। ये संसार में काकरो हित करन होकर से बढ़ के कोनो धर्म नहीं है श्री राम, और काकरो अहित करन होकर से बड़े अधर्म कोई अधर्म नहीं है, कहे श्री राम। देखो श्री राम, आज माता सबरी के मन में ग्लानि उड़ गई श्री राम। अर्धरात्रि के बेर अदाई हो, आज की थे कि परमात्मा ऐसा विवाह होना भी का काम के श्री राम। जिन आज मोर एक खुशी के कारण अनेक अकल पशु पक्षी भेड़ बकरी मन के प्राण ही तुम चले जाइए श्री राम। अर्धरात्रि के बेरा माता सबरी घर से निकला थे श्री राम, और जैसे घर से माता सबरी निकला थे जते ककल पशु पक्षी है सब बंधन मुक्त कर दिस कहे श्री राम। और सही बात है दाई हो, यदि हम काकरो सहयोग सच्चे मन से करम तो निश्चित रूप से वो जीव के सच्चा आशीर्वाद हमरा लगते श्री राम। आज जैसे माता सबरी है तो जते ककन पशु पक्षी सब बंधन मुक्त करीस, तो जते ककन पशु पक्षी है तो माता सबरी ला आज आशीर्वाद देवत है, कहा थे कि बेटी सबरी आज हम लते बंधन मुक्त करे है ना श्री राम। हमारा आशीर्वाद है बेटी सबरी कि जा परम पिता परमात्मा है तो तुला ये माया मोह के बंधन से मुक्ति दी ही, कहा थे कहे श्री राम। देखो श्री राम, अर्धरात्रि के बेरा माता सबरी है तुम निकल गए जंगल के रास्ता श्री राम। आज परम पिता परमात्मा ला फिर से एक बार पुनः याद करते हुए माता सबरी है तुम जंगल के रास्ता चला थे, कहे श्री राम। माता सबरी है तुम भगवान ला परम पिता परमात्मा ला याद करा थे श्री राम, कहा थे का मोरे रामा सिया रामा मोरे रामा सिया रामा मोरे राम रात्रि के बेरा एदाई हो घना जंगल और जंगल के बीचों बीच माता सबरी हेतन पहुँचे है कहे सिया राम। आज देखे माता सबरी हेतन कुटिया में पहुँचे है सिया राम। माता सबरी हेतन कथे कि परमात्मा
निश्चित रूप से ये कुटिया में कोई साधु संत मन के निवास है श्री राम। काबर अर्धरात्रि के बेरा श्री राम, घना जंगल, अब ये जंगल के बीचों बीच में कुटिया के होना जेमे दीपक के रोशनी आवत है, तो निश्चित रूप से यहाँ कोई साधु संत मन के निवास है, कहे श्री राम। आज देखो राई हो, माता सबरी है तुम पहुँच गए कहाँ? मतंग मुनि के आश्रम में श्री माता सबरी आज मतंग मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। नित्य प्रतिदिन माता सबरी है तो मतंग मुनि मन के आए जाए के रस्तरा चतवार देते खरहेर देते श्री राम। वो आश्रम के नित्य प्रतिदिन सेवा बजाते और ये कार्य करत कब है माता सबरी है तो श्री राम। जब गुरु मतंग मुनि है तो अपन चेला मल्ला लेकर के ब्रह्म मुहूर्त के बेरो स्नान करे बर जाए। नित्य प्रतिदिन यही कार्य चलते हैं। जैसे ही गुरु मतंग मुनि है तो स्नान करे बर जाती ब्रह्म मुहूर्त के बेरा में माता सबरी देखे गुरु मन जावत है जा करके आश्रम में सेवा बजावत है, कहे श्री राम। नित्य प्रतिदिन यही कार्य चलत है श्री राम। एक दिन के बाद मतंग मुनि है तो मन में विचार करते कथे कि परमात्मा ऐसे कौन भक्त आगे श्री राम जो निस्वार्थ भाव से आज नित्य प्रतिदिन मोर आश्रम में आकर के सेवा बजावत है, कहा थे, कहे श्री राम। आज मतंग मुनि के मन में ये बात आ गई श्री राम। मतंग मुनि है तुम दाई हो, स्नान करे के बहाना ब्रह्म मुहूर्त के पेरा निकल गए श्री राम। निकल के जा करके कोई पेड़ के पीछे में मतंग मुनि है तो छिप के देखा थे श्री राम। जैसे देखे माता सबरी है तो मतंग मुनि है तो स्नान करे बर चल दे थे कि यही सही समय है। काबर मुनि मन है तो मन स्नान करे बर जल्दी से राम तो जा करके मैं आश्रम के साफ सफाई कर दे कहा थे, कहे श्री राम। श्री राम। देखो दाई हो, आज माता सबरी है तो फिर से आज मतंग मुनि मन के आश्रम में पहुंच गए श्री राम। आज आश्रम के साफ सफाई करे बर लग गए। जैसे मतंग मुनि है तो देखते वो पेड़ के पीछे में छिप के मतंग मुनि देखा थे आज आश्रम में पहुंच के कहा थे, कहे श्री राम। और जैसे मतंग मुनि है आश्रम में पहुंची जाई हो, माता सबरी के आगू में जाकर के खड़े हो गए श्री राम। माता सबरी है तो देखते आज माता सबरी के नेत्र से आंसू बहे बर लगे श्री राम। मतंग मुनि है तो माता सबरी ला पूछा थे कथे कि बेटी ते कौन श्री राम, ते कहाँ से आहा श्री राम, कहाँ तोला जाना है और का तोर नाम है, कहा थे, कहे श्री राम। जैसे दाई हो माता सबरी है तो मतंग मुनि के बात न सुनते श्री राम। माता सबरी है तो अपन जीवन के जतेक व्यथा है मतंग मुनि ला बतावत है, कहे श्री राम। मतंग मुनि है तो माता सबरी के जीवन की व्यथा ला सुनते कथे मतंग मुनि है तो बेटी सबरी आज से ते है रबे श्री राम। ये आश्रम तोरे सबरी ते नित्य प्रतिदिन भगवान जी के पूजन अर्चन करबे श्री राम। सुबह करबे, शाम करबे, दिन करबे, रात करबे, यहाँ तोला कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कहे श्री राम। और देखो दाई हो आज बड़ा ही सुंदर माता सबरी है तो मतंग मुनि के बात ला मान करके आश्रम में रुक गए श्री राम। नित्य प्रतिदिन आज माता सबरी है तो मुनि मन के सेवा बजावत है, आश्रम के सेवा बजावत है। नित्य प्रतिदिन भगवान जी के पूजन अर्चन करत है, कहे श्री राम। आज माता सबरी है तो सुबह शाम भगवान जी के भजन कीर्तन करत है, कहे श्री राम। लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो रामा, लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो, लागो तुर पैया राम
सुंदर दाई हो माता सबरी के जीवन हेतु मतंग मुनि के आश्रम में बीता थे कहे सिया राम। आज जैसे जैसे समय बीता थे दाई हो एक समय आते जब मतंग मुनि हेतु माता सबरी ला पुकारा थे कथे की बेटी सबरी। आज जैसे मतंग मुनि की आवाज ला सुने है माता सबरी है तो हाथ ला जोड़े जोड़े दौड़त गुरुदेव का जावा के शरण कथे की गुरुदेव बोला पुकारे हो सिया राम। मतंग मुनि है तो उनकी हिस्स की बेटी सबरी आज मोर महाप्रयाग जाए के बेरा आगे सिया राम। माता सबरी है तो कथे की गुरुदेव तय कहाँ जाबे सिया राम तय जिहा जाबे ना गुरुदेव बोला अपन संग में ले चल रहा थे कहे सिया राम। मतंग मुनि है तो माता सबरी ला कहा कि बेटी सबरी जिन जगह में जबैया हो वहाँ के ला जाते सबरी वहाँ जाए के बाद में कोनो दोबारा लौट के नहीं आए कहा थे कहे सिया राम। माता सबरी है तो मतंग मुनि ला कथे कि गुरुदेव आज मोला छोड़ के जाऊँ कहा था सिया राम। यदि मोला छोड़ के चलते भी गुरुदेव तो कथस ना कि सबरी भगवान राम तोर कुटिया में अवैया है सिया राम। मोला छोड़ के चलते भी तो जब भगवान राम तोर कुटिया में आई तो ओकर पहचान कौन कराही कहा थे कहे सिया राम। दाई हो मतंग मुनि है तो माता सबरी लगी हिस की बेटी सबरी ये सत्य है कि भगवान राम तोर कुटिया में बहुत जल्दी अवैया है सिया राम। लेकिन जब भगवान राम तोर कुटिया में आ जाही ना सबरी तो ओला पहचान करवाए की आवश्यकता नहीं पड़े सिया राम। काबर ये 5 लक्षण में तोला बतावत हो सबरी ये 5 लक्षण लगते जिमे देख लेबे ना जान लेबे कि वही परम पिता परमात्मा राम कहा थे कहे सिया राम। आओ आज मतंग मुनि है तुम भगवान राम ला पहचाने के माता सबरी ला 5 लक्षण बतावत थे सिया राम। कहा थे का राम सर सिर लोचन बाहु विशाला रामा सिया रामा रामा सिया रामा बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्गन माला श्याम गौर सुंदर दो भाई। की बेटी सबरी जब भगवान राम तोर कुटिया में आई ना सिया राम तो देखबे भगवान राम के सर में सोना चांदी के मुकुट नहीं रहे सबरी जटा के मुकुट रही। भगवान के नेत्र है तो कमल समान रही। भगवान के गला में तुलसी के माला रही सबरी। भगवान के रंग है तो श्याम बन रही सिया राम और भगवान के बदन है तो बड़ा ही शोभायमान रही कहा थे कहे सिया राम। जैसे ये 5 लक्षण ला माता सबरी ला बतेस मतंग मुनि है तो सिया राम। माता सबरी ये 5 लक्षण ला सुने है और मतंग मुनि के प्राण है तो छूट के कहा थे कहे सिया राम। आज माता सबरी के नेत्र से अश्रु बहे बन लगे सिया राम। आज माता सबरी है तो परम पिता परमात्मा से याचना करते कहा थी कि परमात्मा कैसे तो संसार सिया राम। आज मैं तोला पाए पर जंगल जंगल भटके अपन घर परिवार ला छोड़ दे जेन अपन चरण में मोला जगह दी आज विहिला मोर से दूर कर दे कहा थे कहे सिया राम। और देखो दाई हो आज माता सबरी है तो मतंग मुनि के बात में विश्वास करके मतंग मुनि के बात ला मान के याद करके भगवान राम के बाट जो है तो संत मन की हिस्स की 10,000 वर्ष बीत गए है माता सबरी हाँ भगवान राम के रास्ता जो है थे रास्ता माँ फूल बिछा है कहे सिया राम। नित्य प्रतिदिन माता सबरी बाढ़ जो है कहा थे कि आज ही मोर राम सिया राम कल ही मोर राम सिया राम। कहा थे का कि तमन्नाओं में भी प्रभु हम आपको याद करेंगे। तमन्नाओं में भी प्रभु हम आपको याद करेंगे। आपकी हर बात पे प्रभु हम एतबार करेंगे। आप आओ या ना आओ भगवान ये आपकी मर्जी लेकिन फिर भी प्रभु हम आपका इंतजार करेंगे। लेकिन फिर भी प्रभु हम आपका इंतजार करेंगे कहा थे कहे सिया राम। आज माता सबरी है तो भगवान राम के रास्ता जो है सिया राम। काबर भगवान राम माता सबरी के कुटिया में अवैया है दाई हो मतंग मुनि कहे न सिया राम कि बेटी सबरी तर कुटिया में राम आहे और राम काकर घर आथे सिया राम काकर घर आथे दाई हो राम काकर कर आथे। मैं पूर्व में निवेदन कर रही हूँ कि रामचरितमानस में 4 ऐसा भक्त है जिन भगवान ना नहीं खोजे है भगवान खोजता है ना ताथे काकर कर सिया राम जेकर जीवन में शब्द रहे जेकर जीवन में इंतजार है जेकर जीवन में भाव है भक्ति है प्रेम है निश्चित रूप से भगवान होकर कराथे कहे सिया राम। माता सबरी के जीवन में सब्र है इंतजार है प्रेम है भाव है
यही कारण से माता सबरी करे से काबर भगवान है तो भाव के भूखा है, प्रेम के भूखा है नहीं हो तभे तो किथे का से राम भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बश्शार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बश्शार है। भाव से मुझको भजे उसका भाव से बेड़ा पार है। भाव से जो ना पुकारे मैं कभी चिंता नहीं। और भाव से फूल दो तो मुझे स्वीकार है, भाव से फूल दो तो मुझे स्वीकार है। कहे श्री राम बधाई हो भगवान ओकरे कराथे जेकर जीवन में भाव भक्ति लबालब भरे रथे श्री राम। तभे तो कथेगा कि सहज स्वभाव जो रखे प्रेम उसे मिल जाए। सहज स्वभाव जो रखे प्रेम उसे मिल जाए। जैसे सबरी के कुटी राम मिले खुदाए, जैसे सबरी के कुटी राम मिले खुदाए। अब आओ माता सबरी के चरित्र की तरह अपनो चरित्र ला सवारे के प्रयास करन कहे श्री राम। आज माता सबरी है तो रास्ता जो थे बात जो थे श्री राम। और बाबा को स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी घोषणा कर दी श्री राम किथे का रामता ही दे गति राम उदारा। रामा सिया रामा रामा सिया ताही दे गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देखी राम गृह आए। जैसे भगवान राम माता सबरी के कुटिया में इस न राम माता सबरी देखते का एक विश्वास नहीं करिस्ताई हो। माता सबरी जैसे भगवान राम ला देखी अपन गुरु मतंग मुनि के बात ला याद करते कि मोर गुरु मतंग मुनि है तो मोला भगवान राम ला पहचाने के 5 लक्षण बता रही है ना। का 5 लक्षण? सर सिरलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिरूर गरमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई। और जैसे मतंग मुनि के वो 5 लक्षण दिखे भगवान राम में आज माता सबरी अपन सुध बुध खो दे है कहे सिया राम। आज माता सबरी है तो जैसे भगवान राम ला देख के दाई हो अपन सुध बुध खो दे है सिया राम। माता सबरी के मती है तो आज काम नहीं करत है कहे सिया राम। जैसे भगवान राम ला पहचानी माता सबरी है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते श्री राम का रामा प्रेम मगन मुख वचन नावा। रामा सिया रामा रामा सिया मुख बचन नावा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। जैसे माता सबरी है तो भगवान राम ला देखी श्री राम तो प्रेम में इतना मग्न हो गए कि आज माता सबरी के मती है तो काम नहीं करा थे कहे श्री राम। आवो श्री राम पीला बत्ती के संकेत 5 मिनट है शेष और ये 5 मिनट शेष में करना है कुछ विशेष कहे श्री राम। आज जैसे माता सबरी है तो प्रेम में मग्न हो गए भगवान ला देखा थे भगवान के तीर में बैठ ले हो कहा थे का कि भगवान बड़ सुंदर है श्री राम तोर चेहरा। कहा थे अपन गुरु मतंग मुनि के बात तैयार करते थे कि मोर गुरु है मतंग मुनि है तो सही बात लगे है इसकी सबरी। जब भगवान राम ही का देखियो कर नेत्र है तो कमल के समा रही श्री राम है ना। और देखते माता सबरी है तो भगवान सही में तो नेत्र है तो कमल के समान है कहे श्री राम। प्रेम में मगन हो गए माता सबरी है तो गुनगुनावा थे भगवान के तीर में बैठे है तक लगा के देखा थे श्री राम और कहा थे का कमल जैसे आँख है तोरे मन भावन तोरे दिखा दे
दी नहीं सियरा कते दी नहीं लाई हो रामा ते हरिया बे माता सीता भाई लक्ष्मण रामे सीताराम ले ले मोर भैया जय जय मेरा जय जोहार ले ले राम सीताराम ले ले मोर दीदी जय जय मेरा जय जोहार ले ले राम सीताराम ले ले मोर भैया जय जय मेरा जय जोहार ले ले सीताराम ले ले मोर भैया जय जय मेरा जय जोहार ले ले बहुत बहुत साधु।